हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 11th क्लास का जो बुक है रेनबो इंग्लिश का, उसका चौथा जो चैप्टर है उसको द रूल्स ऑफ द रोड, उसको मैं आज समरी कराऊंगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वाला वीडियो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ और ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला वीडियो में मैंने पीपल तक बताया था, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द राइटर द ऑथर गिव्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लेखक है, ऑथर है, गिव देता है दूसरा एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन हु, एक इंसान का, हु जो इंटर करता है ए रेलवे कैरेज, जो रेलवे के एक कैरेज यानी कि बोगी में, ठीक है, डब्बा में इंटर करता है एंड disturbed him with his loud talking when he was trying to read blue book। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑथर दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है कि एक आदमी जो कि इंटर करता है रेलवे के डब्बे में, यानी सफ़र करने के लिए, एंड डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, हिम उसे, विथ हीज लाउड टॉकिंग, उसके आवाज़ों से, जब ही वाज ट्राइंग टू रीड ब्लू बुक, जब वो सरकारी रिपोर्ट की पुस्तक पढ़ने की कोशिश करता है, तभी उसमें जो भी पैसेंजर रहते हैं, दूसरे साइड से पैसेंजर जो रहते हैं, उसके द्वारा उनको ट्रबल होती है, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है द मैन टॉकिंग कॉमन पीस, कह रहा है कि जो मैन थे वो कॉमन प्लेस थिंग्स, यहाँ प्लेस है, प्लेस थिंग्स विथ, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे जो है द मैन टॉक कॉमन प्लेस थिंग्स विच हिज फ्रेंड इन ए लाउड एंड पोम्पस वॉइस एंड फोर्स द ऑथर टू स्टॉप रीडिंग। यहाँ कहा जा रहा है कि जो मैन थे वो बात कर रहे थे कॉमन प्लेस, यानी कि सभी इंसानों की जो जगह रहता है, कॉमन लोग जो रहते हैं वहाँ, किसी चीज़ पर, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त थे, और लाउड आवाज़ में यानी तेज़ आवाज़ में बात करते थे, ठीक है, जोशीला आवाज़ में बात कर रहे थे, और फोर्स, ये प्रेशर हो रहा था ऑथर को कि और रोक दे, अपना पढ़ना रोक दे, यानी कि उनको परेशानी हो रहा था ऑथर को, ठीक है। तो जिसके कारण उनको जो सरकारी रिपोर्ट की पुस्तक को पढ़ रहे थे उन्हें उसको रोकने पर मजबूर कर रहा था, ठीक है। आवाज़ जो कर्कश आवाज़ थी, तेज़ आवाज़ थी, लोगों द्वारा जो डब्बे में बात किया जा रहा था, जिसके कारण उनको सरकारी रिपोर्ट की पुस्तक को बंद करना पड़ा। द ऑथर डिड नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो लेखक था वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर पाया, लेस ही शुड बी कंसीडर ए वेरी रूड फेलो, लेकिन उसे ऐसा विचार आया कि ये बहुत ही भद्र जो है व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, कि मैं किताब पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहे हैं, तेज़ आवाज़ में कॉमन बात कर रहे हैं, ठीक है। ही फील डैट ए रीजनेबल कंसिडरेशन, उन्होंने फील किया कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, फॉर द राइट एंड फीलिंग फॉर अदर्स, यानी कि ये अधिकार होना चाहिए कि वो फीलिंग को समझे, दूसरों की फीलिंग को समझे, कि हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, यानी पढ़ता है, कोई अपना मोबाइल में पढ़ रहा है, कोई अखबार में पढ़ रहा है, तो फीलिंग को समझना चाहिए और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि इनको, इज़ ए फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, और यही एक नींव है सामाजिक व्यवहार का, कि हर इंसान को सुरक्षा होना चाहिए, हर इंसान को अपने मर्जी से पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बात करना चाहिए, धीरे आवाज़ में बात करना चाहिए। तो यही हमारा समाज का जो है मुख्य आधार है कि आप लोग फीलिंग को समझे, दूसरों के फीलिंग को, दूसरे के अधिकार को समझना चाहिए। दूसरे के अधिकार यहाँ दिया हुआ है फीलिंग, दूसरे की फीलिंग समझना चाहिए। यही हमारा समाज का मुख्य बिहेवियर, बर्ताव है। ही इज़ द फ्यू मोमेंट, he is of the view women are less civilized in the respect than men। यहाँ पे कह रहा है कि he is the view, वह देखता है राइटर कि जो औरतों का जो सब है, समाज है, ठीक है, वो लेस रिस्पेक्ट यानी कम रिस्पेक्ट देता है, यानी अनुशासन में रहता है, देन मैन, यानी कि इंसानों से कम औरत जो होती है
वो आदर सम्मान करती हैं, अनुशासन में रहती है। ठीक है, ज़्यादातर औरतें ज़्यादा शोरगुल करती हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और मैन जो है कम शोरगुल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। द रीज़न इज़ डैट, कारण यह है, मैन आर बेटर ट्रेंड देन वुमेन इन गिवन एंड टेक ए सोशल रिलेशनशिप बिटवीन बिकॉज दे हैव लिव्ड मोर इन बोर्ड करेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कारण ये है कि इंसान जो है बेटर ट्रेंड की, आदमी को ज़्यादा ट्रेनिंग मिला रहता है, देन औरतों से ज़्यादा ट्रेनिंग मिलता है इन गिव एट टेक सोशल रिलेशनशिप, और जो यही समाज का रिलेशनशिप में मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि दे हैव लिव मोर इन बोर्ड करेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं किसी भी काम करने में। ठीक है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज मिलता है और वो समझते हैं कि अगर हम किसी को डिस्टर्ब यहाँ करते हैं तो हमें भी कहीं से डिस्टर्बेंस मिल सकता है। दे हैव लर्न फ्रॉम देयर स्कूल लाइफ, और जो इंसानों का अनुशासन होता है, लड़कों का, आदमियों का अनुशासन होता है, वो तो स्कूल से भी उनको हासिल होता है। देयर क्लब्स, उनको क्लब से भी मिलता है, क्लब लाइफ एंड गेम, और जो गेम खेलते हैं, ज़्यादातर मेल गेम खेलते हैं, तो उनको वहाँ से भी कुछ अनुशासन मिलता है। बट नॉट वुमेन आर बिगिनिंग टू एंजॉय देयर थिंग, लेकिन जो औरतें होती है ये सब ज़्यादातर एंजॉय नहीं कर पाती है, अनुशासन में नहीं रख पाती है, और ज़्यादा इससे क्या होता है, अनुशासन में कमी आ जाती है लेडीज़ में। ठीक है, इतना हमने अभी बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब दूसरा पैराग्राफ आ जाइए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द राइटर बिलीव, लेखक ये विश्वास करता है, डैट द राइट ऑफ ए स्मॉल पीपल, या राइटर ये विश्वास करता है कि जो अधिकार है छोटे लोगों का, एंड क्वाइट पीपल्स, और जो शांति प्रिय लोग हैं, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सुरक्षित रखे अपने अधिकारों को। ठीक है, या वो छोटे इंसान हो या वो शांति प्रिय इंसान हो, दोनों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को अधिकारों की सुरक्षा करें। ठीक है, मोटर्स हैव नो राइट, ठीक है, मोटर कार यानी बाइक वगैरह, कार वगैरह को ये अधिकार नहीं है टू डिस्टर्ब अदर, कि वो दूसरों को डिस्टर्ब करे, बाय बॉयलिंग देयर हॉर्न्स, यानी कि बजा कर अपने हॉर्न्स, डिलिबरेटली एंड नॉइसली, यानी हल्ला वाला शोरगुल करे। ठीक है, डिस्टर्ब करे। ठीक है, ये मोटर चालक को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी इंसान को परेशान करे तेज़ आवाज़ में हॉर्न को बजाकर। सिमिलरली वन शुड लिसन टू हिज ग्रामोफोन, उसी तरह कोई अगर सुन रहा है, ठीक है, लिसन में सुन रहा, ठीक है, ग्रामोफोन यानी कि फ़ोन पर सुन रहा है, इनसाइड हिज हाउस, अपने घर के अंदर, मेंटेन प्राइवेसी, तो वो क्या रखे, गोपनीयता रखे, यानी कि वो घर के अंदर सुन रहा है तो घर के अंदर ही आवाज़ अगर रहे तो अच्छा है। एंड नॉट डिस्टर्बिंग, और नहीं डिस्टर्ब करे हिज नेबरहुड, और अपने पड़ोसी को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि कह रहे हैं कि ग्रामोफोन अगर घर के अंदर आप चला रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसे सुने कि बाहर वाले आपसे परेशान ना हो। द फैक्ट इज़ डैट, और यही हकीकत है, वी कैन बी नाइदर complete anarchist and nor complete socialist in this complex world of our, यहाँ पर कह रहा है कि और यही सच है कि ना ही हम लोग पूरी तरह अराजकतावादी बने हुए हैं और ना ही पूरी तरह समाजवादी बने हुए हैं, बल्कि दोनों का हम लोग के अंदर मिक्सचर है। वी मस्ट बी ए रीजनेबल मिक्सचर ऑफ बोथ, कह रहा है कि हम लोग को दोनों का मिक्सचर है, यानी कि हम लोग थोड़ा सा अराजकतावादी व्यवहार भी है और समाजवादी व्यवहार भी है। ठीक है, वी मस्ट प्रिजर्व आवर लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी एज वेल एज, यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग को सुरक्षित रखना चाहिए अपने स्वयं का व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की जो स्वतंत्रता है उसको भी हम लोग को सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है, दिस कैन बी डन बाई ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ द रोड, और ये तभी संभव हो सकता है, ठीक है, जब हम लोग ऑब्जर्व करें, यानी कि जो ट्रैफिक नियम है उसके बारे में जानें। ठीक है,
इन लाइफ और जीवन में ग्रेट मोमेंट ऑफ हीरोइक एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। और उसके बाद कह रहा है कि हमारे जीवन में जो मोमेंट्स हैं माने अच्छे क्षण हैं, शौर्य वाले क्षण हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस माने बलिदान वाले क्षण हैं, वो बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है, बहुत क्षण मात्र के हैं, ठीक है। सो इसीलिए ओनली द लिटिल हैबिट ऑफ सोशल बिहेवियर, इसीलिए छोटा सा भी जो सामाजिक व्यवहार है कैन स्वीटन या मेक आवर लाइफ बेटर। जो हमारा छोटा सा हैबिट है इस समाज में, इस समाज के अंदर, वही छोटा सा हमारा बिहेवियर, बर्ताव हमारे जीवन में या तो मधुर बना सकता है या हमारे जीवन में करवाहट ला सकता है। मेट आवर लाइफ बाइटर मीन्स करवाहट, ये स्वीटर मीन्स मधुर, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा जो छोटा सा काम होता है, सहयोग होता है इस समाज को करने का, वही हमारे जीवन में या तो मधुर ला सकता है या हमारे जीवन में करवाहट ला सकता है। तो देखिए मैंने आज आप लोग को द रूल्स ऑफ द रोड पढ़ा दिया है। आप लोग को शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।